हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाप इन पांडे ट्यूटोरियल। आज हम आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के एक और चैप्टर की समरी बताने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए 2026 के लिए मोस्ट आईएमपी है। और चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, रिटेन बाय विक्टर काइनिंग। तो इस चैप्टर की समरी क्या है? तो विक्टर काइनिंग ने एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में इस कहानी में यह बताया है, एक चोर की कहानी है जिसका नाम है होरेस डेनबी। इस चैप्टर में मुख्य 3 कैरेक्टर हैं और भी कुछ और भी कैरेक्टर हैं। जैसे पहले है मेन कैरेक्टर में होरेस डेनबी, दूसरा है सेरी जो कि एक डॉग का नाम है, और 2 सर्वेंट और एक लेडी है जो कि शी वाज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। तो पहला कैरेक्टर क्या है? इसमें होरेस डेनबी है जो कि एक 50 साल का व्यक्ति है, अनमैरिड है। तो इस कहानी में जब कोई होरेस डेनबी से कहता है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, इस कहानी को सुनकर या एक चोर के विषय में एक चोर दूसरे चोर की मदद करता है, यह बात जब वो सुनता है, होरेस डेनबी किसी के मुख से सुनता है तो क्रोधित हो जाता, नाराज हो जाता है। उसने बताया उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस कहानी में होरेस डेनबी जो कि एक चोर है और पूर्ण रूप से चोर नहीं है। होरेस डेनबी चोर है लेकिन पूर्ण रूप से चोर नहीं है, अर्थात आप कह सकते हैं यह ईमानदार है लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार भी नहीं। तो चोर चोर मौसेरी भाई होते हैं, यह कहानी कहां तक चरितार्थ है, कहानी कहां तक सही है, कहानी कहां, यह कथन कहां तक सत्य है, इसके विषय में इस पाठ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो होरेस डेनबी, इसकी कहानी यह है बेटा कि होरेस डेनबी एक 50 साल का व्यक्ति है, अनमैरिड है और यह महंगी किताबों को पढ़ने का शौक रखता है और यह हमेशा चोरी भी करता है तो साल में केवल एक बार करता है। और यह योजना बनाता है और योजना के बनाने के बाद साल में एक बार चोरी करता है। और इसीलिए कहा गया कि ये जो होरेस डेनबी था यह न पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था, अच्छा नागरिक तो था लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार भी नहीं था। तो होरेस डेनबी ताला बनाने का काम करता था, ताला और चाबी बनाता था बेटा, और इतना माहिर था कि इसका बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया था, इसने अपने काम के लिए 2 हेल्पर भी रखे थे। होरेस डेनबी पहली बार वह जब गया था तो 15 वर्ष पहले वह पहली बार जेल को गया हुआ था। होरेस डेनबी लंदन की एक फेमस पत्रिका को पढ़ रहा था। उस पत्रिका में एक घर के विषय में उसने पढ़ा जिसका नाम था शोटोवर ग्रेंज। क्या नाम था बेटा? शोटोवर ग्रेंज। इस शोटोवर ग्रेंज जो हाउस था, यह हाउस लंदन में था। इस घर के विषय में पूरी डिटेल उस मैगजीन में छपी हुई थी कि शोटोवर ग्रेंज घर में कितने कमरे हैं, इसकी वायरिंग कहां से हुई है, और यहां पर अलार्म कहां, अलार्म की घंटी कहां है, ये सारी, और अलमारी कहां है, तिजोरी कहां है, तिजोरी कहां पर रखी गई है, सारा डिटेल इस मैगजीन में लिखा गया था कि पेंटिंग के पीछे शेफ रखी गई है। यहां तक उस मैगजीन में लिखा गया था कुछ पेंटिंग के पीछे जो शेफ रखी गई है, जो तिजोरी रखी गई है, उसमें 15,000 के जवाहरात हैं, मूल्यवान जवाहरात हैं, सोने के गहने हैं। तो उसने अनुमान लगाया कि 15,000 का नहीं तो कम से कम 5,000 रुपए तो उसे मिल ही जाएंगे और इस साल उसे किताबों को खरीदने और पढ़ने के लिए पर्याप्त होंगे। तो यह जो है, यहां तक उसमें लिखा था कि इस घर में 2 नौकर थे और नौकर भी दोपहर में क्या करते हैं,
मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए होरेस डेनबी ने दोपहर में चोरी करने की योजना बना दी और यह अपने औजार के साथ बॉक्स को लेता है, टूल्स बॉक्स को लेता है, बैग लेता है और जाता है। और जाने के बाद पहले जैसे ही गार्डन से घुसता है तो देखता है नौकर जो है चाबी को रसोई घर के पास टांग रखे थे। इस चाबी के माध्यम से वह दरवाजा खोलता है और खोलकर अंदर प्रवेश करता है। होरेस डेनबी की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसकी चोरी में सबसे बड़ी बाधा यह थी, उसे फूलों के महक से एनर्जी थी, उसे हे फीवर की बीमारी थी। इसीलिए जब भी कभी फूलों की महक उसके नाक में जाती थी उसे छींक आ जाती थी। और जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, वहां मेज के ऊपर एक गुलदस्ता फूलों का रखा गया था, उस फूलों की सुगंध उसके नाकों में जाती है और उसको छींक आ जाता है। और एक बार पुनः छींक आता है, एक आवाज आती है। यह आवाज कहां से आती है? वो ऊपरी मंजिल से आती है कि अगर तुम अपने काम के प्रति वफादार हो तो तुम्हें अपने जो है आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब आवाज सुनता है तो होरेस डेनबी आश्चर्य में पड़ जाता है। तो फिर वह महिला जो है क्या करती है कि चूंकि जो कुत्ता भी था उस घर में, उसका नाम क्या था बेटा? शेरी नाम का एक डॉग था। और जब जैसे ही यह पहुंचता है तो कुत्ता थोड़ा सा शोर मचाने की कोशिश करता है, शोर मचाता है तो ये जो है उसको जो है होरेस डेनबी उसका नाम बुलाता है, शेरी करके बुलाता है। तो कुत्ता समझ जाता है कि इसका कोई परिचित है, उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है, अपनी पूंछ को हिलाने लगता है, अर्थात शेरी शोर नहीं करता। और जब ये अंदर पहुंचता है, इसे छींक आती है फूलों की सुगंध के माध्यम से, तो वह महिला जो कि वहां से आवाज आई ही थी कि तुम जो है अपने आप को एक डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें हे फीवर है, तुम्हें इलाज ठीक से करवा लेना चाहिए। तो इसको जो होरेस डेनबी को बड़ा आश्चर्य होता है और वह सोचता है कि लग रहा है कि घर की मालकिन यहाँ उपस्थित है। और चूंकि उसको ऐसा इसलिए उसे समझा, चूंकि उस जो महिला थी जो कि प्रेटी थी और रेड ड्रेस में थी, व्हाइट थी, वह महिला ने कहा अपने कुत्ते शेरी से कहा कि शेरी, कुछ लोग ये सोचते होंगे मैं तो 1 महीने के लिए बाहर गई हूं, 1 महीने के पहले नहीं आऊंगी, मैं तो 1 महीने से पहले आ गई हूं। इस बात का लोगों को आश्चर्य होगा, और लेकिन 1 महीने पहले मैं आ गई, जिसकी वजह से मुझे ऐसा विश्वास भी नहीं था कि पहली बार महीने के अंदर आ जाऊंगी तो मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। तो यह बात सुनकर होरेस डेनबी को विश्वास हो जाता है कि हो न हो इस घर की मालकिन है। उसके बाद वह महिला इससे बचकर यह निकलना चाहता है और होरेस डेनबी वहां से भागना चाहता है, लेकिन वह महिला कहती है कि तुम ऐसा अब नहीं कर सकते, तुम यहां से भाग नहीं सकते, अगर तुम यहां से भागोगे तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, तुम पकड़े जाओगे। तो उसकी बातों से, महिला की बातों से थोड़ा सा होरेस डेनबी को लगता है कि महिला मेरे फेवर में है, क्योंकि उस महिला ने उसको कहा भी था कि तुम एक डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें हे फेवर है, तुम ठीक हो जाओगे। तो उसकी बातों से थोड़ा सा इसको आभास हुआ होरेस डेनबी को, शायद महिला उसको क्षमा कर देगी। तो उसने कहा ठीक है, आप जो काम कहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे यहां से जाने दीजिए। उसके बाद होता क्या है कि वो महिला कहती है, जो कि रेड कलर में थी, सुंदर थी, यंग थी, उसने कहा कि मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं इस ज्वेलरी को बैंक में जमा करवा दूंगी, लेकिन मैं इसको जमा नहीं करवा पाई क्योंकि मैं इसकी चाबी को भूल गई हूं और मुझे कपड़े और गहने पहन के एक फंक्शन में जाना भी है। अगर तुम इस अलमारी को खोल दो, गहने मेरा निकाल दो, कपड़े निकाल दो, मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी। तो जो है होरेस डेनबी कहता है तो 1 घंटे का मुझे मोहलत दीजिए मैडम, मैं इसको खोल देता हूं। फिर उस महिला ने क्या किया कि उसको मौका देती है और फिर वह अपने सिल्वर बॉक्स निकालती है। उस सिल्वर बॉक्स में सिगरेट था, उस सिगरेट को जब वह महिला पीना शुरू करती है तो तुरंत अपने ग्लव्स को निकालकर लाइटर को जलाकर उसकी सिगरेट को जो है महिला को उसका सिगरेट जला देता है। अब लाइटर पे भी फिंगरप्रिंट का निशान पड़ गया। और उसके बाद उसने, चूंकि उसको विश्वास था कि घर की मालकिन, इसलिए उसने बिना ग्लव्स के, क्योंकि हमेशा जब भी वह ताला खोलता था, कहीं भी कोई तिजोरी की चोरी करता था
हमेशा ग्लव्स लगाता था, लेकिन चूंकि उसने सोचा कि घर की मालकिन है, इसलिए उसने ग्लव्स निकाल के उसने जो है शेप को खोल दिया, तिजोरी को खोल दिया। और जब तिजोरी को खोल देता है तो खोलने के बाद वह महिला जो है पूरा गहने और कपड़े लेकर वहां से चली जाती है और फिर यहां से वो चला जाता है। और 2 दिन तक, चूंकि जैसा उसने वादा किया था उस महिला से, 2 दिन तक तो यह होरेस डेनवी कुछ नहीं करता, लेकिन तीसरे दिन जब वह किसी और तिजोरी को तोड़ने की योजना बनाता है, उसी समय पुलिस आकर इसे गिरफ्तार कर लेती है। कहती है कि तुमने जो है चूंकि उस महिला, जो कि उस घर की वास्तविक महिला थी, उसकी उम्र कितनी थी, 60 साल, जिसके बाल सफेद हो गए थे, उस महिला ने उस फिंगरप्रिंट के आधार पर उस होरेस डेनवी को पुलिस के माध्यम से पकड़वाती है। और जब वो होरेस डेनवी बताता है कि घर की मालकिन के आदेश पर उसने तिजोरी को तोड़ा है, तब उस घर की जो महिला वास्तविक उस घर की ओनर थी, जो मालिक थी, उस महिला ने कहा कि तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो, तुम बिल्कुल झूठी कहानी बना रहे हो, मैं तो, इस घर की मालकिन तो मैं हूं। तब जाके होरेस डेनवी को जेल हो जाती है और तब वो समझता है कि वास्तव में घर की मालकिन नहीं बल्कि वो एक महिला चोर थी जिसने उसे धोखा दिया। तो इस कहानी से, यानी चोर चोर मौसेरी भाई जो होते हैं, एक कहानी होरेस डेनवी के लिए बिल्कुल चरितार्थ नहीं होती। यह थी स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कर्निंग।